दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो सभी उम्र के सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उन अंगों के लिए कौन सा खाना बेस्ट है और कौन सा खाना उन अंगों के लिए नुकसानदेह है। जैसे दिल को कौन सा खाना नुकसान पहुंचाता है, लीवर किस खाने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, किडनी पर कौन सी चीज़ें बोझ बढ़ाती है, पेट और आंतों के लिए कौन से फूड परेशानी बढ़ा सकते हैं। और क्या आपको पता है कि दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थों का नुकसान तुरंत नहीं दिखाई देता, बल्कि बरसों तक धीरे धीरे जमा होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम शरीर के प्रमुख अंगों के हिसाब से समझेंगे कौन सा खाना किस अंग के लिए नुकसानदेह हो सकता है, नुकसान कैसे करता है, क्यों करता है और उसकी जगह क्या हमें खाना चाहिए, कौन सा खाना बेहतर है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, यह किसी एक खाद्य पदार्थ को हमेशा के लिए जहर घोषित करने वाली सूची में हम नहीं डाल सकते। अक्सर असली नुकसान दोस्तों अक्सर मात्रा, उसके समय कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, मतलब किसके साथ ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक सुनिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, चलिए पहले शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी दिल के बारे में जानते हैं। दिल दोस्तों, ये आपका जो दिल है, हार्ट है, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दिल के लिए सबसे ज़्यादा चिंता वाली चीज़ों में शामिल है, यानी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वाली चीज़ों में शामिल है ट्रांस फैट और अधिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल। दोस्तों, जो रिफाइन किया गया तेल है, ट्रांस फैट और दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, ये कुछ पुराने अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है। दोस्तों, समस्या है कि ट्रांस फैट एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटा सकता है। इससे लंबे समय में हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। तो पहली चीज है जो दिल के लिए नुकसानदेह है, वो है ट्रांस फैट और रिफाइन किया गया तेल या रिफाइन की गई कोई भी चीज। दूसरी चीज है अधिक मात्रा में नमक का सेवन। दोस्तों, अत्यधिक सोडियम का सेवन कुछ लोगों में रक्तचाप को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और लगातार हाई ब्लड प्रेशर दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है। तीसरी चीज है दोस्तों प्रोसेस्ड मीट जैसे कुछ प्रकार के सॉसेज, हॉट डॉग और प्रोसेस्ड मीट, इनका अधिक सेवन हृदय और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा होता है, तो इनसे भी आपको दूरी बनाना पड़ेगा। चौथी चीज है अधिक मात्रा में तला हुआ अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन। दोस्तों, अगर आप बार बार बहुत अधिक वाली कैलोरी, नमक, बसा वाली चीजें लेते हैं तो इससे वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म आपका प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे दिल के लिए, एक खाद्य पदार्थ दिल के लिए नुकसानदेह है, अच्छा नहीं है। तो दिल के लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है? तो दिल के जो हमें स्वस्थ रखे तो कौन सी चीजें खाना चाहिए, उनमें आता है दोस्तों मौसमी सब्जियां। जितनी भी मौसमी साग सब्जियां दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, बीन्स, मेवे, बीज तथा कम प्रोसेस्ड किया गया भोजन, संतुलित आहार सबसे फायदेमंद है। अब चलिए शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानते हैं दोस्तों, वो है लीवर। जी हाँ दोस्तों, लीवर सबसे ज्यादा परेशानी किससे करता है, परेशानी किससे होती है, कौन कौन सी चीजें हैं
जो लीवर को परेशानी पहुंचाती हैं। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोफेजिक में से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हमारा लीवर 500 से प्लस काम करता है। ये हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री कह सकते, कुछ भी कह सकते, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है वो है शराब। जी हाँ दोस्तों, शराब का सेवन लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक शराब पीने से फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस तक का जोखिम बढ़ जाता है। तो शराब से हमें दूरी बनाना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों शुगर, एडेड शुगर। बहुत ज्यादा एडेड शुगर जैसे मीठे पेय पदार्थ, शुगरी ड्रिंक्स, कैलोरी वाला भोजन बढ़ाने में मेटाबॉलिक डायफंक्शन को प्रभावित करते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों अत्यधिक कैलोरी वाला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अगर लगातार शरीर की जरूरत से ज्यादा कैलोरी ली जाए तो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में जमा हो सकती है और फैटी लीवर का जोखिम बढ़ा सकती है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ। ठंडा पेय पदार्थ भी लीवर के लिए नुकसानदेह है। तो लीवर के लिए सबसे बेहतरीन रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए? शराब से बचना चाहिए, ओजन को स्वस्थ सीमा के अंदर रखना चाहिए, नियमित शारीरिक गतिविधि करना चाहिए और बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम शरीर के तीसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करते हैं, वो है किडनी। किडनी कौन सा खाना बोझ बढ़ाती है? किडनी पर कौन सा खाना ओवरलोड बोझ बढ़ा देती है? दोस्तों, किडनी का दोस्तों मुख्य काम शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करना है। किडनी को जो नुकसान पहुंचाता है वो है अत्यधिक मात्रा में सोडियम। बहुत ज्यादा नमक रक्तचाप बढ़ा सकता है और किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। तो इसलिए अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, इंस्टेंट नूडल, प्रोसेस्ड स्नैक और कई पैकेट फूड में सोडियम काफी अधिक होता है। तो इन चीजों से नुकसान होता है, एक्स्ट्रा लोड किडनी पर पड़ता है। तीसरी चीज है बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर यानी चीनी। चीनी तो दोस्तों हर एक अंग के लिए नुकसानदेह। अगर आप अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करते हैं तो वजन बढ़ाने, टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकता है और लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों एक बहुत जरूरी बात है, जान लीजिए, किडनी की बीमारी वाले हर व्यक्ति के लिए हाई पोटेशियम या हाई प्रोटीन फूड अपने आप नुकसान नहीं करता है। सीकेडी में पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन और फ्लूइड की जरूरत व्यक्ति की किडनी फंक्शन और डॉक्टर डाइटिशियन के सलाह के अनुसार ही तय करनी चाहिए। इसीलिए किडनी पेशेंट को इंटरनेट पर देख करके अपनी डाइट अचानक रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं, यानी दिमाग। दिमाग ब्रेन को कौन सी डाइट पसंद है, कौन सी डाइट नहीं पसंद है, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों दिमाग के लिए भी ओवरऑल डाइट पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए जो लीवर के लिए नुकसानदेह है, जो लीवर को नहीं पसंद है, वो है अत्यधिक रिफाइंड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। दोस्तों जिन खाद्य पदार्थों में बहुत ज्यादा एडेड शुगर, सोडियम और अनहेल्थी फैट हो और पोषण कम हो, उनका अधिक सेवन ओवरऑल मेटाबॉलिक, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी प्रभावित करता है। और जो चीजें दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए खराब है वह लंबे समय में ब्रेन हेल्थ को भी प्रभावित करती है। तो बेहतर विकल्प क्या है? बेहतर विकल्प दोस्तों यही है कि मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज और पर्याप्त प्रोटीन वाला बैलेंस्ड भोजन करना चाहिए। बैलेंस्ड भोजन
अब दोस्तों चलिए शरीर के अगले महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानते हैं, दांत। दांत दोस्तों, किस खाने से दांत सबसे ज्यादा परेशान होता है? कौन सी डाइट दांत को सबसे ज्यादा परेशानी में डालती है? यहां सबसे बड़ा नाम है दोस्तों फ्री शुगर। बार बार मिठाई, मीठे पेट, मीठे पेय, कैंडी, चॉकलेट, शुगर स्नैक लेने से मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया एसिड बना सकते हैं, ये एसिड दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं और डेंटल कैरीज यानी कैविटीज का जोखिम बढ़ाते हैं। तो दांतों को बचाने के लिए मीठे खाद्य पदार्थों को फ्रीक्वेंसी कम करें, ओवर हाइजेनिक बनाए रखें और नियमित डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। यानी कि बार बार मीठा खाने से बचना चाहिए, मीठे का प्रयोग कम करना चाहिए। मीठा, चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। चलिए दोस्तों अब शरीर के अगले अंग के बारे में जानते हैं, यानी हड्डियां। दोस्तों हड्डियां सिर्फ कैल्शियम की बात मत कीजिए। हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए विटामिन डी, प्रोटीन, फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल हार्ड न्यूट्रिएंट भी महत्वपूर्ण रखता है। समस्या कब होती है दोस्तों? समस्या तब होती है जब डाइट बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड हो और व्यक्ति का ओवरऑल न्यूट्रिएंट पैटर्न खराब हो। बहुत ज्यादा नमक भी कुछ परिस्थितियों में कैल्शियम लूज से जुड़ा हो सकता है, इसलिए अधिक सोडियम से हमें बचना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? दूध, दही जैसे उपयुक्त खाद्य पदार्थ घर की खाना चाहिए। दालें, तिल, कुछ मेवे, सब्जियां, पर्याप्त मात्रा में फल, प्रोटीन, व्यक्ति की जरूरत के अनुसार ये सारी चीजें हमारे डाइट में होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं शरीर के अगले अंग के बारे में, पेट और आंत। पेट और आंत दोस्तों, कौन सा भोजन परेशानी बढ़ा सकता है? पेट और आंत के लिए कौन सा भोजन नुकसानदेह यानी दुश्मन है? तो दोस्तों यहां सबसे महत्वपूर्ण बातें समझना चाहिए, हर व्यक्ति की गट सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीजें पेट और आंत के लिए नुकसान करती है, ओवरलोड बढ़ाती है। उनमें अत्यधिक तला भुना और बहुत फैटी फूड। दोस्तों कुछ लोगों में इससे एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या पेट भारी लगने जैसी समस्या बढ़ सकती है। दूसरी चीज है बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड। दोस्तों कुछ लोगों में स्पाइसी फूड रिफ्लेक्स या पेट की जलन को ट्रिगर कर सकता है, तो ये स्पाइसी फूड हमें थोड़ा कम करना चाहिए या दूरी बनाना चाहिए। अत्यधिक यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ऐसे भोजन का अधिक सेवन फाइबर रिच होल फूड की जगह ले सकता है, जिससे ओवरऑल डाइट क्वालिटी खराब हो सकती है। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, जितने भी ठंडा पेय पदार्थ हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, ये सब हमारे पेट और आंतों के लिए नुकसानदेह है। तो आंतों के लिए सबसे बेहतर क्या है? दालें, साबुत अनाज, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, पर्याप्त फाइबर, व्यक्ति को सूट करने वाले फर्मेंटेड फूड्स, ये सारी चीजें पेट और आंतों के लिए फायदेमंद है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं शरीर के अगले महत्वपूर्ण अंग यानी अग्न्याशय, पेनक्रियाज को किससे सबसे ज्यादा खतरा होता है? और जिसका पेनक्रियाज डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन सही से नहीं बनाता है, तो फिर क्या होता है? डायबिटीज, प्री डायबिटीज, तमाम चीजें होती हैं। दोस्तों अग्न्याशय इंसुलिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज को किस चीजों से सबसे ज्यादा खतरा होता है? वो है अत्यधिक एडेड शुगर और कैलोरीज। लगातार एक्सेस कैलोरीज, वजन बढ़ना और मेटाबॉलिक डायफंक्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अत्यधिक शराब, दोस्तों शराब एक्यूट और क्रोनिक पेनक्रियाटिस का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, इसीलिए शराब का सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो ये पेनक्रियाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए। चलिए शरीर के 9वें अंग के बारे में जानते हैं, यानी फेफड़ा।
दोस्तों फेफड़े यहाँ भोजन से ज्यादा एक दूसरी चीज महत्वपूर्ण है। फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीजों में से एक है, वो है तंबाकू और धूम्रपान। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू और धूम्रपान सिर्फ भोजन बदलने से फेफड़ों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट, बीड़ी, अन्य टोबैको प्रोडक्ट से दोस्तों दूरी फेफड़ों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो धूम्रपान और तंबाकू चाहे जो भी हो, उससे हमें दूरी बनाना चाहिए और पॉल्यूशन से भी दूरी बनाना चाहिए। जहाँ पे धूल गर्दे हों उससे थोड़ा बचना चाहिए। अब चलिए शरीर के 10वें महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानते हैं, रक्त वाहिकाएं। दोस्तों रक्त वाहिकाएं कौन सी डाइट नुकसान बढ़ा सकते हैं? रक्त वाहिकाएं कौन सी डाइट नुकसानदेह है? दोस्तों रक्त वाहिकाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों पूरी लाइफ स्टाइल, जैसे अत्यधिक सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, एक्सेस सोडियम, अधिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अत्यधिक कैलोरी, इनका लगातार अधिक सेवन कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से जुड़ सकता है। तो इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन। तो शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों सिर्फ एक खाना नहीं है। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत लोग पूछते हैं कौन सा एक फूड बंद कर दूं और मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य खराब होने के पीछे अक्सर कई चीजें एक साथ काम करती हैं, जैसे गलत खान पान, ज्यादा कैलोरी, कम फिजिकल एक्टिविटी, खराब नींद, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, जेनेटिक्स, पहले से मौजूद कुछ बीमारियां। इसीलिए किसी एक फूड को बिलियन बनाना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है दोस्तों। यानी सीधे तौर पे एक ही फूड नुकसानदेह नहीं है। जितनी चीजों का हमने बात की है, सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिम्मेदार होती हैं। तो किस अंग के लिए किन चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? हार्ट के लिए अधिक सोडियम, ट्रांस फैट, अनहेल्थी डाइटरी पैटर्न, प्रोसेस्ड फूड। लीवर के लिए अत्यधिक अल्कोहल, एक्सेस कैलोरी, सुगरी ड्रिंक्स और मेटाबॉलिक अनहेल्थी डाइट। किडनी के लिए अत्यधिक सोडियम, अनकंट्रोलेड डायबिटीज से जुड़े डाइटरी लाइफस्टाइल और दोस्तों फैक्टर्स। ब्रेन के लिए ओवरऑल पूर क्वालिटी डाइट और कार्डियोवैस्कुलर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। दांतों के लिए फ्रीक्वेंट फ्री शुगर और शुगरी ड्रिंक स्नैक्स। गट के लिए व्यक्ति को ट्रिगर करने वाले फूड्स, अत्यधिक फैटी स्पाइसी फूड और लो फाइबर डाइटरी पैटर्न्स। पैनक्रियाज के लिए दोस्तों अत्यधिक अल्कोहल, मेटाबॉलिक डायफेक्शन से जुड़े हुए फैक्टर। लंग के लिए मुख्य खतरा स्मोकिंग और टोबैको है। दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या कोई दूसरी क्रोनिक बीमारी है तो सामान्य हेल्दी डाइट एडवाइस को अपनी मेटाबॉलिक डाइट का सब्स्टिट्यूट न समझे दोस्तों। खासकर किडनी डिजीज, डायबिटीज में और दोस्तों मेडिकेशन, हार्ट डिजीज या सर्वल लीवर डिजीज में डाइट में बड़ा बदलाव हमेशा डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह पे करना चाहिए। दोस्तों हम अक्सर कहते हैं खाना शरीर बनाता है, लेकिन असली बात यह है कि खाने की मात्रा, गुणवत्ता, फ्रीक्वेंसी और उसकी पूरी लाइफ स्टाइल मिलकर तय करती है कि वही भोजन आपके लिए फायदा करेगा या नुकसान। इसीलिए आज से सिर्फ यह मत पूछिए क्या खाऊं, बल्कि ये भी पूछिए कितना खाऊं, कितनी बार खाऊं, मेरे शरीर की स्थिति के हिसाब से यह सही है या नहीं है। दोस्तों याद रखिए, दवा बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन सही लाइफ स्टाइल
बीमारी के जोखिम को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए आप अगला वीडियो किस अंग पे चाहते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी या गट, हमें जरूर बताइए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।